मैं सरकार को और पुलिस को आगाह कर देना चाहता हूं, कोई जेल जाने से नहीं डरता, गिरफ्तारी से नहीं डरता। आपके लोग वहां भाषण देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हमारी गिरफ्तारी हो। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ओबीसी एचआरडी मिनिस्टर है, दलित लॉ मिनिस्टर है, और एक बात जो मैं बार बार करूं, मेरी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच रही है, तो छात्रों की आवाज कहां से पहुंचेगी? 10 लोग जाकर सड़क पे खड़ा हुआ, गोदी मीडिया इतना हल्ला कर दिया, अभी तो उनको पता ही नहीं जब हम सड़क पे उतरेंगे तो क्या होगा। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन में सुनवाई कर दी। तो ये बीजेपी खेल कर रही है। मोहन भागवत कुछ और कह रहे हैं। अरे नहीं पता है कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबको पता है, सबको पता है कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप एक्शन लो उस पर। नहीं पता है कि प्रिंसिपल का अभी तक इसका पता ही नहीं कि पॉइंट कितना है, नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब को नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को। तो मैं बताता हूं ना कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको और पूरे देशव्यापी, जैसे 2 अप्रैल 18 में देशव्यापी आंदोलन हुआ था, 5 मार्च का आंदोलन हुआ था, देशव्यापी आंदोलन की इसको और अधिक मजबूत किया जाए, क्रिमिनल एक्ट में डाले जाए इसको। वाइस चांसलर एक ही कास्ट का, प्रिंसिपल एक ही कास्ट का, सारे एक ही कास्ट का, और वो न्याय करेगा। दिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली। जब मेरे साथ ही न्याय नहीं हो रहा है तो आम स्टूडेंट का तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या हालत होगी। डर के मारे बोलता नहीं है। बोलिए कंप्लेन करना, कोर्ट में जाना है, बच्चों लिख दो, नहीं लिखेगा वो। फ्री फेयर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फ्री फेयर, फेयरलेस, ये माहौल बने, चाहे किसी भी जाति समुदाय का हो। हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये ब्राह्मण वर्सेस दलित नहीं है। यहाँ गरीब बच्चे हमारे छात्र ब्राह्मण भी होते हैं। ये फ्री फेयर फेयरलेस कैंपस कैसे हो जहाँ की आराम से लोग अपनी बात रख सकें, बिना डर के बात कर सकें। अब हमको छुट्टी नहीं मिला। सोचो, ये मोदी का ये विश्व गुरु है, 8 साल से कह रहा हूँ किताब लिखना है, छुट्टी दो, नहीं दे रहा है। जो कि कानूनी है कि हमको छुट्टी मिलना चाहिए, सबैटिकल लीव, नहीं दे रहा है। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये भेदभाव नहीं है? एक टीचर को रिसर्च करने के लिए अगर छुट्टी नहीं मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को और क्या एविडेंस चाहिए? मैं चलता हूं सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी बनता हूं मैं चलूंगा। इसलिए ये पूरे जनरेशन को बचाने की कवायद है। हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, जब हमको इतना डरा रहा है, इतना मुकदमे में फंसा रहा है, तो स्टूडेंट की अभी हैसियत क्या होगी? ये खाली स्टूडेंट का मसला नहीं है, टीचर, नॉन टीचिंग, तमाम तरह के लोग। तो ये हमारे मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, और मैं चाहता हूं कि वो जो है ना, इसको और एग्रेसिवली इसको पुश करे। ये लीजिए। तो साथियों, 25 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम है। कई सारे वक्ता हैं, मनोज झा रहेंगे, पी विल्सन साहब रहेंगे, अनिल चमड़िया साहब रहेंगे, मयंक जी रहेंगे, सूरज जी रहेंगे, युवराज साहब रहेंगे, प्रोफेसर कंजन रहेंगी, तमाम लोग आएंगे। इस पर एकेडमिक एक चर्चा होगी जहां हम बात करेंगे। और सरकार अगर नहीं समझती है तो फिर हमारे पास राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं। 10 लोग जाकर सड़क पे खड़ा हुआ, गोदी मीडिया इतना हल्ला कर दिया, अभी तो उनको पता ही नहीं जब हम सड़क पे उतरेंगे तो क्या होगा। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन में सुनवाई कर दी, स्टे कर दिया, किसी से पूछा भी नहीं। तो इसलिए ये एक नसीहत भी दे रहा हूं देश के रूलिंग एलीट, पॉलिटिकल क्लास को, बीजेपी, आरएसएस को, ये खेल मत खेलें। वो चाहते हैं कि दलित बैकवर्ड का खाली हमको वोट मिल जाए सिंपैथी पे, लेकिन लागू नहीं करेंगे, कोर्ट से स्टे करा देंगे। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ओबीसी एचआरडी मिनिस्टर है, दलित लॉ मिनिस्टर है, और एक बात जो मैं बार बार करूं, मेरी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच रही है, तो छात्रों की आवाज कहां से पहुंचेगी? इसलिए मैं पूरे अपील कर रहा हूं, 25 को सब लोग आएं और हम लोग राष्ट्रीय एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे नेशनल लेवल पे, और देशव्यापी आंदोलन जाएगा। मैं सरकार को और पुलिस को आगाह कर देना चाहता हूं, कोई जेल जाने से नहीं डरता, गिरफ्तारी से नहीं डरता।
आपके लोग वहाँ भाषण देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हमारी गिरफ्तारी हो। तो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, और देश के जितने जेल है ना, इतने लोग गिरफ्तारी देंगे ना कि जेल का जगह कम पड़ जाएगा। ऑब्जर्वेशन पे ये रिपोर्ट सबमिट हुआ यूजीसी का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब रोहित बुमला की माँ और पायल तौड़ी की माँ पिटिशनर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे ये आया रेगुलेशन, और सुप्रीम कोर्ट ही स्टे कर दे रहा है। मेरे पास एक्ट की कॉपी है, ये इसको पूरा पढ़िए आप, इसको पूरा पढ़ने जाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही कमज़ोर एक्ट है, रेगुलेशन सॉरी, बहुत ही कमज़ोर रेगुलेशन है। इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था। 2012 का जब थोरट कमेटी जब बनी थी, तो उसमें से 21 तरह के भेदभाव को चिन्हित किया गया था, 21 तरह के भेदभाव। और ये जो एक्ट आया है 26 एक्ट, इसमें सबसे पहले 4 पॉइंट ऑब्जर्वेशन में बता देता हूँ। संस्थानों की परिभाषा जो है स्पष्ट नहीं है। यूजीसी के अंडर आईआईटी, आईआईएम, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक, है ना, इस तरह के जैसे संस्थान हैं वो नहीं आते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेन है, प्रिंसिपल ही चेयर कर रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर सब्सटेंशिएट करता हूँ, उसके बाद मेरे साथ ही आगे बात रखेंगे। सिर्फ छात्रों के साथ थोड़ी भेदभाव हो रहा है। मेरे ऊपर 2016 में आरोप लगे महिला के द्वारा, आज 26 से 10 साल हो गए। मैंने पूरी प्रोसीडिंग फेस की, पूरी, और आज तक हमको रिपोर्ट उसका नहीं मिला है। अगर मैं उस समय दोषी पाया जाता तो मैं क्या इस कॉलेज में बैठा रहता? मैं टर्मिनेट हो जाता। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, आज ही उसकी हियरिंग है। एक रिपोर्ट लेने के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। खर्चा कौन देगा? वकील का फीस कौन देगा? आने जाने का खर्चा कौन देगा? क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं कि 4 ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाले हैं कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, तो मैं तो समृद्ध हूं आर्थिक रूप से, तो क्या मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा? रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? वीसी को भी लिख चुका हूं, कॉलेज प्रिंसिपल को कई बार लिख चुका हूं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं। 8 साल से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है एफआईआर के नाम पे। एफआईआर से कोई प्रमोशन रुकता है? यहाँ बहुत सारे वकील लोग बैठे हुए हैं, इवन कन्विक्शन भी हो जाएगा तब भी नहीं रुकेगा। क्या ये भेदभाव नहीं है? जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब इस तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन कर रहा है, तो आप सोचिए कि आम छात्र, कर्मचारी और टीचर की क्या हालत हो। इसलिए ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, पॉलिटिकल मसला भी है, और बीजेपी खेल कर रही है। बीजेपी खेल कर रही है, इतना वेग बनाया है ये। इसमें क्रिमिनल एक्ट में क्यों नहीं है? मेरा मेंटल टॉर्चर हो रहा है। एक जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सुसाइड किया, कई जगह प्रोफेसर सुसाइड कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, रो रहे हैं। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इसमें कहीं कोई है कि सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, क्या है? इसलिए समता संघर्ष समिति ये किसी का व्यक्तिगत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है। देश भर के जितने जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम लोग सबको कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने रोस्टर आंदोलन में किया था। मयंक साहब कन्वीन कर रहे हैं इसको, हम लोग साथ में खड़े हैं, और इसको और अधिक कठिन और पीनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र में, आप जाके देखिए, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस 2024, उसे घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 21, वी विल इनैक्ट द रोहित बुमला एक्ट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दी बैकवर्ड एंड ऑपरेस कम्युनिटी इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी कर्नाटक में आ रहा है, बेंगलुरु में। और आज हम लोग यहाँ पर यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में बात कर रहे हैं, और इसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर विक्टिम रही हूँ। 1992
जब मैं अपने कॉलेज डेज की बात करती हूँ तो यहाँ पर पहले यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जाकर फॉर्म सबमिट करने होते थे उस टाइम पे। और कई सारे ब्राइट स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फॉर्म भरते थे और अपनी प्रायोरिटीज जो है कॉलेजेस की देते थे, लेकिन उन्हें कॉलेजेस जो है वो इतनी दूर दे दिए जाते थे कि उनके लिए वहां तक पहुंचकर पढ़ना मुमकिन नहीं होता था। जैसे मैंने यहाँ पर सेंट स्टीफेंस और हिंदू प्रायोरिटी भरा था इंग्लिश ऑनर्स के लिए। उस टाइम इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो क्राइटेरिया था वो था कि आपका मेन सब्जेक्ट में 60% आना चाहिए और ओवरऑल जो है 55% एग्रीगेट होना चाहिए। मेरा 67% एग्रीगेट था और मेरे जो नंबर थे वो 71% थे। बावजूद उसके मुझे यहाँ पर हिंदू या सेंट स्टीफेंस न देकर इन लोगों ने पास कोर्स उस टाइम बोला जाता था बीए प्रोग्राम को, तो वहाँ पर मेरा इन्होंने नंबर निकाल दिया और फोर्सफुली मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं चाहूँगी कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं यहाँ पर दिल्ली में, ये सिर्फ हम लोगों के बीच ना होकर ग्रास रूट लेवल तक जाएं ताकि लोगों को इस बारे में अवेयर किया जा सके कि ऐसा एक्ट आ रहा है और आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे टाइम में मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए जहाँ मेरा मतलब एडमिशन होना चाहिए था हिंदू कॉलेज या सेंट स्टीफेंस कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, वहाँ मैं दौलत राम कॉलेज जैसे पास कोर्स मैंने वहाँ से किया। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से अगर किसी स्टूडेंट के साथ होता है तो उसका मनोबल टूटने के साथ साथ जो है उसका करियर का शेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इन सब बातों को मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच में भी लेकर जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि इस तरीके से आप किन किन चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि रतन जी की जीवन संगिनी होने के नाते भी मैं बहुत चीज़ें झेलती हूँ। हम लोग सिर्फ हमेशा व्यक्ति की बात करते हैं, जबकि व्यक्ति के ऊपर जो भी चीज़ आती है उसका इफ़ेक्ट जो है वो पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। परिवार भी उतना ही ट्रॉमेटाइज होता है जितना कि पर्सनल तौर पर वो व्यक्ति होता है जिसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सर के साथ जो भी कुछ होता है उस सब चीज़ों का फ़र्क जो है वो मुझ पर, बच्चों पर, हर तरीके से पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये जो एक्ट है ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इसकी खिलाफत करने वाले को सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि एक परिवार भी जो है वो ट्रॉमेटाइज होने से बच सके। ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे परिवार की भी बात है। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पर इस एक्ट का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ और मैं चाहूँगी कि इसके बारे में ग्रास रूट लेवल तक इन बातों को लेकर जाया जा सके।